बोर्ड परीक्षा 2025 की दृष्टिकोण से आज का जो क्लास है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में हम देखने वाले हैं एप्लीकेशन आप कैसे लिखोगे। और एक एप्लीकेशन के लिए आपको 4 मार्क्स मिलते हैं आपके बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। एप्लीकेशन राइटिंग जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आप सभी को प्रत्येक साल पूछे जाते हैं आपकी बोर्ड परीक्षा में। और ये 4 मार्क्स के लिए आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको एप्लीकेशन या फिर लेटर राइटिंग दिया जाता है आपकी बोर्ड परीक्षा में लिखने के लिए। ठीक है, दोनों में से किसी एक को ही आपको लिखना रहता है। और आज का जो सब्जेक्ट होने वाला है हमारा एप्लीकेशन राइटिंग का, वो रहने वाला है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज requesting him to grant you 5 days leave to attend your sister marriage। ठीक है, आपको एक एप्लीकेशन लिखना है अपने स्कूल के कॉलेज के प्रिंसिपल को, फॉर रिक्वेस्ट करना है उनको 5 दिन का जो अवकाश है वो अप्रूव करने के लिए। 5 दिन का आपका लीव अप्रूव करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, और उसमें आपको रीज़न बताना है कि आपको अटेंड करना है अपने सिस्टर की जो मैरिज है उसको अटेंड करना है, जिसके लिए आपको 5 दिन की लीव की आवश्यकता है। ठीक है, इस प्रकार का कुछ आपको यहाँ पे सब्जेक्ट या फिर कह लें टॉपिक दिया गया है। इससे रिलेटेड ही आपको बहुत सारे, मतलब कि देखो आप कॉन्सेप्ट को समझो। कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है? कॉन्सेप्ट आपका ओवरऑल ये है कि आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, रिक्वेस्ट करना है लीव के लिए। तो ये हो गया आपका एक पैटर्न, लीव के एप्लीकेशन के लिए एक पैटर्न हो गया। बस आपको समझना है आपको किस प्रकार से लिखना है चीज़ों को। ठीक है, उसके लिए आपको जो टॉपिक है वो चेंज कर दिया जाता है बोर्ड परीक्षा में। जैसे यहाँ पे दे दिया गया है सिस्टर मैरिज, तो यहाँ पे ब्रदर मैरिज कर दिया जाएगा। या फिर और भी जो भी टॉपिक हैं आपके लीव से रिलेटेड वो दे दिए जाएंगे। आपको टॉपिक नहीं, बस कॉन्सेप्ट को समझना है। बाकी जो टॉपिक दिया रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको चीज़ों को एक्सप्लेन करके लिख देना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? सबसे पहले आप लिखोगे टू द प्रिंसिपल सर। ठीक है, टू द प्रिंसिपल सर। फिर उसके बाद आपको लिखना है आपके जो भी स्कूल हैं या फिर कॉलेज हैं उनका आपको नाम लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है वायरलेस क्लासेस कॉलेज। आपको यहाँ पे आपके स्कूल कॉलेज का नाम लिखना है। फिर उसके बाद उस स्कूल कॉलेज का जो लोकेशन है, जहाँ पे वो स्थित है, उस लोकेशन को यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो स्टार्ट आप कैसे करोगे? स्टार्ट आप इसी प्रकार करोगे, यहाँ से ही आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, टू से ही आपको स्टार्ट करना है फॉर एप्लीकेशन के लिए। एप्लीकेशन आप ऐसे ही लिखोगे। ठीक है, सो स्टार्ट आप ऐसे करोगे टू द प्रिंसिपल, क्योंकि जो स्कूल है उसके आपके मेन कॉलेज की जो मेन है वो आप प्रिंसिपल को ही लिखोगे। या फिर आप क्लास टीचर को भी लिखना चाहो तो यहाँ पे प्रिंसिपल की जगह क्लास टीचर कर सकते हो। ठीक है, तो चीज़ों को आप समझिए, केवल आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको एक टॉपिक यहाँ पे लिखना है, एक हेडिंग यहाँ पे लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे लिखना आवश्यकता है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सब्जेक्ट यहाँ पे लिखना आवश्यक है। जैसे आप यहाँ पे लिखोगे सब्जेक्ट में लीव फॉर 5 days टू अटेंड सिस्टर्स मैरिज। ठीक है, आपके सिस्टर की मैरिज है जिसके कारण आपको लीव की आवश्यकता है, 5 दिन की लीव की आवश्यकता है। ठीक है, फिर उसके बाद आप स्टार्ट करोगे यहाँ से अपना मैटर, कि आपको क्यों लीव चाहिए, किस लिए लीव चाहिए, कितने दिनों की लीव चाहिए। सबसे पहले आप लिखोगे सर या फिर मैम, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई विश टू से दैट आई हैव टू अटेंड द मैरिज ऑफ माई सिस्टर। ठीक है, यहाँ पे आप सबसे पहले उनका विश करोगे। फिर उसके बाद आप लिखोगे कि मुझे अपने सिस्टर की मैरिज अटेंड करनी है। इट विल टेक प्लेस ऑन द 14th ऑफ दिस मंथ। Being to the only son of my parents, I have to help my father in making the arrangements। ठीक है, आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत चीज़ों को एक्सप्लेन करना है कि आपको 5 दिन की लीव की आवश्यकता किस लिए है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख दो मुझे और भी जो भी अरेंजमेंट्स हैं उनको देखना है, मुझे और भी जो वर्क हैं उनमें, घर के जो कार्य हैं उनमें मुझे सहयोग करना है। ठीक है, देयर फॉर आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर फ्रॉम 10th मार्च टू 15th मार्च। अब यहाँ पे देखो ओवरऑल 5 days के लिए आपको चाहिए, तो ओवरऑल आपको एक यहाँ पे पर्टिकुलर डेट प्रोवाइड करना होगा कि आपको कितने डेट से लेकर के कितने डेट तक की लीव की आवश्यकता है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे लाइन चेंज करके लिखोगे आई वुड बी हाईली ऑब्लाइज्ड यू। ठीक है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे यहाँ पे करना है थैंक यू। फिर उसके बाद नीचे आपको डेट लिखना है। फिर आपको यहाँ पे जो आपका राइट कॉर्नर है यहाँ पे आपको अपना डिटेल लिखना है। जैसे आप सबसे पहले लिखोगे योर ओबीडियंटली, फिर उसके बाद आपको अपना नेम लिखना है, क्लास लिखना है, रोल नंबर लिखना है।
ठीक है? इतना आपके लिए इनफ रहेगा। आपका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है? अब चाहो तो आप एग्ज़ाम में आप एक्स, वाई, जेड लिख सकते हो नाम की जगह, ठीक है? एबीसीडी लिख सकते हो। अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहे तो आप शेयर कर सकते हो, ना करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? तो कुछ इस प्रकार का जो फॉर्मेट रहेगा वो आप सभी को अगर किसी भी प्रकार की लीव को अप्रूव करने का या फिर लीव के लिए एप्लीकेशन लिखना है, उसके लिए कुछ यही फॉर्मेट है, आपको इस्तेमाल करना है। एक बार फिर से मैं समझा दे रहा हूँ आपको, रिवाइज़ करवा दे रहा हूँ जिससे आपको कोई भी डाउट ना हो, ठीक है? तो आपको देखिए एक टॉपिक दिया गया है, उसी टॉपिक पे आपको एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है? एप्लीकेशन ये रहने वाला है आपका एप्लीकेशन का टॉपिक, आपको एक एप्लीकेशन लिखना है अपने स्कूल के, कॉलेज के प्रिंसिपल को, ठीक है? उनको रिक्वेस्ट करना है कि आपको आपकी बहन की शादी में अटेंड करना है और उसके लिए आपको 5 दिन की लीव की आवश्यकता है, 5 दिन की अवकाश की आवश्यकता है, ठीक है? तो सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे टू द प्रिंसिपल, उसके बाद आपको स्कूल या फिर कॉलेज का नाम लिखना है। फिर उसके बाद आपको स्कूल या फिर कॉलेज का जो एड्रेस है वो नीचे लिखना है, ठीक है? एक लाइन छोड़ करके। फिर उसके बाद आपको एक हेडिंग यहाँ पे देना है। हेडिंग देखो, हेडिंग इम्पोर्टेंट है, सब्जेक्ट नाम का हेडिंग आपको देना है, जहाँ पे आपको मैटर लिखना है कि आपको यहाँ पे किस चीज़ के बारे में अपनी इन्फॉर्मेशन दिया है, किस चीज़ के बारे में आपने एप्लीकेशन लिखा है। तो आप यहाँ पे लिख दो लीव फॉर 5 डेज़ टू अटेंड सिस्टर्स मैरिज, ठीक है? सिस्टर की मैरिज के लिए 5 डेज़ का लीव चाहिए, इसके लिए आप एप्लीकेशन लिख रहे हो। फिर उसके बाद आपको लिखना है सर, मैम, एंड जिसको भी आप लिख रहे हो, सर को लिख रहे हो तो आप सर लिख दो, या फिर मैम को लिख रहे हो तो मैम को लिख दो केवल। मोस्ट रिस्पेक्टफुली लाइन चेंज करो यहाँ पे आप। फिर उसके बाद आप लिखो आई विश टू से दैट आई हैव टू अटेंड द मैरिज ऑफ माई सिस्टर। इट विल बी टेक प्लेस ऑन द 14th ऑफ दिस मंथ, बीइंग द ओनली सन ऑफ माई पेरेंट्स आई हैव टू हेल्प माई फादर इन मेकिंग द अरेंजमेंट्स। फिर उसके बाद आपको लाइन चेंज करना है यहाँ पे। फिर उसके बाद न्यू लाइन से लिखना है देयर फॉर आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फ्रॉम फ्रॉम 10th मार्च टू 15th फरवरी। यहाँ पे थोड़ा बहुत मंथ का यहाँ पे इशू है, बट आपको वहाँ पे एक सैंपल के लिए बताया गया है चीज़ों को, ठीक है? आपको वहाँ पे चेंज करना है, जो भी आपको जितने से जितने डेट में लिखना चाहिए है लीव, वो आपको वहाँ पे मेंशन करना है। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट लाइन से लिखोगे आई वुड बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू, एंड उसके बाद आपको यहाँ पे सब थैंक्स एंड डेट, ये दोनों चीज़ों के बारे में लिखना है। थैंक यू, फिर उसके बाद आपको डेट मेंशन करना है एप्लीकेशन का, और जो आपका राइट कॉर्नर है वहाँ पे आपको लिखना है योर ओबिडेंटली नेम, क्लास एंड रोल नंबर, ठीक है? नेम और क्लास इतना भी लिखोगे तो भी इनफ रहेगा। रोल नंबर भी लिख दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी आपके लिए पर्याप्त रहेगा। तो कुछ इस प्रकार से आपको एप्लीकेशन लिखना है और बोर्ड परीक्षा में आपसे ये 100% पूछा जाएगा, ठीक है? और टॉपिक कुछ भी रह सकता है, बस आप ये समझो लीव के लिए आपको ये पैटर्न को लेकर के चलना है, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग।